सब गाए, मिलकर धूम मचाए। कैवल नाम के हीरे मोती चारों ओर बिखराए। हम कायम पंथी, हम कायम पंथी, हम कायम पंथी, हम कायम पंथी। आओ कैवल धाम की जय। कैवल पंथ कायम निज यादू, किएहु प्रगट हम हुता जे अनादू। सोई कैवल पद इच्छत ही कोई, लहे सतने मल खाऊ जब मोई। ज्ञान संप्रदाय अध्ययन स्थापक धीमंत धर्म धुरंधर कैवल कर्ताना पाठवी अंश, जगत और जगत में बसे हुए सभी ज्ञान पंथियों को ज्ञान की समाज और ज्ञान से ज्ञान की गंगा बहलाते हुए परम गुरु कहते हैं कि कायम पंथ कायम निज आदू। जो कायम का जो पंथ है, आप जब से जन्म लिया है तब से जो आपका जो अंदर का जो पद है वो कायम ही है। आपका देह चला जाएगा, आपकी जो वो जो स्थूल देह है वो स्थूल देह भी उसका मृत्यु हो जाएगा और स्थूल देह भी चला जाएगा, पर जो अंतर का जो अंश होता है वो कायम होता है, कायम। और उसको परम गुरु कहते हैं, उसको कायम पंथ किया बोला जाता है। कायम पंथ कि जिसका कभी नष्ट होता नहीं है। आगे भी परम गुरु कहते हैं कि जिसने सकरता सत कैवल को बाह्य दृष्टि से उसने उत्पन्न किया और उत्पन्न करके वो सबको सभी जगह पर हर एक जगह पर अपना अपना कार्य सब कर रहे, पर वो कई बार नष्ट होने वाला है। पर परम गुरु ने जो क्रिया कर दी है वो क्रिया कायम ही है। और वो कौन जान पा सकता है कि जो अंतर लक्ष्य वाला होता है, वो अंतर लक्ष्य के जिसने प्रणव गुरु को अंतर का जो भाव भरकर जो अंतर दशा में जिसने जाना, वही कायम पंथ को सही तरह से वो पहचान पा सकता है। और आगे भी परम गुरु कहते कि जो नाम है, नाम अपने रखा है, पर जो अंश का जो अंतर का जो अंश है वो अंश कभी उसका जन्म नहीं होता, उसका मृत्यु भी नहीं होता, उसको परम गुरु कायम कहते हैं। और जो अंदर का चैतन्य है, जो अंदर की जो चैतन्यता एकता है, वो आदि अनादि से वो परंपरा से चलती आई हुई क्रिया है, वो भी कभी नष्ट नहीं होती। वो चैतन्यता वो कायम ही रहती है और चैतन्यता वो कभी उसका नष्ट नहीं होता, इसलिए परम गुरु उसको कायम कहते हैं। और पंथ का नाम भी परम गुरु ने कायम ही रखा है। कायम पंथ हमारा, परम गुरु कहते हैं कि कायम पंथ हमारा केवल का देदार, केवल का देदार, केवल का अंदर का हृदय है, और वो कभी आदि अनादि का है, वो कभी उसका नष्ट नहीं होता। इसको आदि अनादि कहते हैं, इसलिए उसको हम कायम पंथ बोलते हैं। परम गुरु कहते हैं कि इस जग जाहिर में आप जानिए और जो आप समझते हैं, कोई भी वस्तु का आपका जो नजरिया आपका देख लीजिए, जिसका नाम है और उसका काम अलग है। जैसे कोई चंद्र है, सूर्य है, 14 लोक है, पानी है, जल है, पाताल स्थावर जंगम के सभी काति में 84 लाख प्रकार की सब काति में सभी धाराओं पर चलते हुए सब कायम पंथ ही कहा जाता है। उसका कायम पंथ कभी आगे चलता है, और वही आगे का जो कायम पंथ की जो आगे वाली जो क्रिया है उसको परम गुरु कायम बोलते हैं। आगे भी कहते हैं कि
जो एक माँ थी, अंदर एक ही है, और उसमें 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। जैसे कुत्ता है, उसका जो वो क्या बोलते हैं, वो जन्म देता है तो 2-3 कुत्ते निकलते हैं, वैसे इस 2 से 4, 4 से 5 उसी तरह से निकले जाते हैं। तो परम गुरु उसको भी बोलते हैं कायम पंथ। वो कायम ही है, उसका कभी नष्ट नहीं होता। आगे भी वो कहते हैं कि जिसका सूक्ष्म शरीर है, जिसके धर्मों के परिवर्तन में परिवर्तन थाया जाता है, और जो परिवर्तन थक के भी उसके अंदर जो गुण की जो चीज है, प्रकृति है, और जिसने माता से अरे गुण की जो 10 इंद्रियों का जो स्वामी है, वो भी कायम ही है, वो सड़ंगवत है, सूत्रवत है, वो उसका भी नाश नहीं होता। परंतु जब अंतर का जो अंश निकल जाता है, तब वो अंश की जो बद्धित जो सामग्री है वो पड़ जाती है, पर अंदर का जो अंश है वो कायम है। इसलिए गुण गण जब आप जिसी तरह से जब आप काम करेंगे, इसलिए ऐसा है जैसे कोई आपको कोई 2 आदमी है और उसका जो स्वभाव है, जो स्वभाव क्या बोलते हैं कि जिसके पास अंदर की गर्मी होती है, तो वो पूरी जिंदगी वो गर्मी से अपना जो गर्मी से अपना स्वभाव क्रोधित बना देता है, और पूरी दिन वो क्रोधित से क्रोधित करता है। उसका कभी अंतर का जो स्वभाव कभी शांत नहीं होता। और जो शांत वाले लोग होते हैं, उसका जो स्वभाव अंदर से शांत होते हैं, तो भी कोई क्रोध वाला इंसान आता है तो इसके अंदर क्रोध नहीं आता। इसलिए प्रकृति ने सबको अलग अलग बना दिया है, और अलग अलग स्वभाव वाले अलग अलग रूप होते हैं। उसको भी परम गुरु कहते हैं कि वो कायम ही है, क्योंकि उसका स्वभाव अलग अलग है, अलग अलग कार्य है, और जो अंतर का जो अंश होता है वो कायम ही होता है। इसी तरह कोई भी जगत का कोई नाश नहीं होता, परंतु नाश तो अंदर का जो मुद्दत अनियमित जो कार्य होता है, उसकी जो मुद्दत की जो अवधि हो जाती है, तब वो शरीर का जो स्थूल देह है वो गिर जाता है। वो कभी अंश का मृत्यु नहीं हो सकता, इसलिए अंश कायम ही है, वो देह गिर जाता है, इंद्रियों चली जाएगी, पर अंदर का जो भाव है वो परम गुरु का रहता है। आगे भी परम गुरु कहते हैं कि कायम पंथ के आगे से आगे कार्य हो सकता है, पर कायम पंथ जब अंतर का जो 5 तत्व का जो देह है, तब आपने जो कुछ करने का है वो क्रिया आप कायम पंथ के साथ कर सकते हैं। आगे भी कहते हैं कि जैसे कोई आम का वृक्ष है, और वृक्ष में जब जो आम होती है, आम वो वृक्ष पे टिकी हुई होती है, और जब वो कच्ची होती है तब उसका रंग लीला होता है, और जब वो पूरे तरह से पक जाती है तो उसका रंग पीला हो जाता है। और बाद में पीला रंग आप लीला बाद में कर सकते नहीं हो, जब उसका पंथ कायम हो गया, पीला से कभी लीला होता नहीं है, इसलिए वो भी कायम ही है। जो एक बार क्रिया हो गई, बाद में दूसरी बार क्रिया होती नहीं है। ऐसे परम गुरु कहते हैं कि वो भी कायम ही है। जैसे कोई मनुष्य होता है, वो अपनी जुवानी अवस्था में घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, और आनंद मंगल करता है जुवानी में, और जब उसकी वृद्धावस्था आ जाती है, जब उसका जो वृद्धावस्था के जो 50-60 साल के बाद की जब उसकी उम्र आती है, तब उसका जो अंदर का जो बाल होता है वो भी सफ़ेद हो जाने लगते हैं, और जो शरीर पे वो जो थोड़े थोड़े टिक टिक वाले दाग हो जाते हैं शरीर पे, और बाद में वह जैसे जुआन होता है वैसा उसका कार्य हो सकता नहीं है। इसलिए जो पहले था वो बाद में जो हो गया, बाद में वो जैसा होता है वैसा रिटर्न नहीं हो सकता। इसलिए परम गुरु उसको कायम बोलते हैं कि जब
जुबानी मिल गई है तो कायम पंथ में अपना ज्ञान अंदर डाल दीजिए। अंदर डालेंगे तब परम गुरु को सही तरह से आप पहचान जाते हैं। कई बार दृष्टांत से बात कर ले, पहले के जमाने में ऋषि मुनिया आपको जली बूटी देते थे और जली बूटी देकर आपको वो जो वृद्धावस्था को युवान बना देते थे, वो सब अपवाद है, अपवाद बोलते हैं उसको। वो सब नकल की बात कर रही है। अच्छी तो वो है कि जो जिसका कार्य एक बार हो गया और एक बार निकल गया, बाद में वो कायम पंथ में उसका देह चला जाता है। इसलिए प्रणव के साथ आप एकता कीजिए और कायम पंथ में अपना जो टाइम देने का है वो टाइम आप दीजिए। जैसे कोई आपका जो विचार होता है, आप विचार करते हैं और जो विचार इंग्लिश में उसको बोलते हैं थॉट, जिसका अंदर का जो थॉट होते हैं वो थॉट भी कई बार बंद हो जाते हैं। आप विचार करके करते आपका विचार कई बार नष्ट हो जाता है, तो वो विचार करने की जो प्रोसेस होती है उसको भी पुनर्जन्म के बाद आपका जो थॉट होता है, पुनर्जन्म के बाद जो आपका जो अंतर का जो थॉट होता है वो आपको पता भी नहीं होता और आप उसको पहचान पाते हैं। उसको भी परम गुरु कायम पंथ बोलते हैं। कायम पंथ बहुत कायम पंथ है। वो दृष्टांत देके देके परम गुरु ने सबको, परम गुरु ने वो कायम पंथ दिखा दिया है। आप एक झाड़ पीछे बैठे हुए हो और झाड़ के आप ऊपर तरफ नजर करके देखते तो आप बोलते कि इसका झाड़ के कितना आयुष्य होता है, तो आपको झाड़ से कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, पर आपका जो अंदर का दिल होता है वो आपको जवाब देगा कि उसका 100 साल का उम्र है। ऐसे कोई एक कायम पंथ का अंदर का जो भाव होता है वो पुनीत भाव आपको दृष्टि से वो करके दिखाता है, उसको परम गुरु कायम बोलते हैं। ऐसा परम गुरु का आपका ज्ञान आगे से किसी तरह कोई आम का वृक्ष है, उसने अंदर ऐसे आप बैठे हो और आपको या आम का ही वृक्ष के पीछे आप आगे नजर करोगे तो उसके आम का बीज होगा और बीज से वो दूसरा भी आगे आम होगा और ये आम में से दूसरा बीज भी निकला होगा और वही बीज दूसरा वृक्ष होगा आम का और इस आम से दूसरा बीज होगा। इसके आगे आप आगे से आगे चले जाएंगे, आम से पेड़, आम से पेड़, पेड़ से आम, आगे चले जाओगे तो उसका भी कोई पता नहीं है। उसको परम गुरु कायम पंथ बोलते हैं। इसलिए परम गुरु सबको चेताने के लिए बोलते हैं कि आप कायम पंथ में रहिए और कायम पंथ का जो समझ है वो अंतर में विकसित कीजिए। समझ कायम पंथ की है, समझ आपकी अंतर का जो कायम पंथ चल रहा है, जब तक चलता है तब तक आपका उसका आनंद लीजिए। बिना आनंद के लिए वो अंदर का जो ज्ञान है वो आपके अंदर विकसित नहीं होता। इसलिए कियो प्रकट हम हुता जे अनादु, जो अनादिकाल से जो कायम पंथ चल रहा है उसको आप अंदर के अंदर उसकी समझ बिठाते चलिए। सोई केवल इच्छत कोई आपू, अंदर की जो इसको इच्छा होती है, अंदर की जो इसको चाहत होती है, तो वो परम गुरु उसको समझ देने के लिए तत्पर है। पर अंदर होने चाहिए और अंदर का जो कायम पंथ है वो जिज्ञासु जन होता है, वही वो जान पा सकता है। इसलिए अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जिसकी जिज्ञासा होगी वही जो केवल पद इच्छत कोई कोकत जवलो इसको जान पाता है और वही कायम पंथ में वो अपना जो योगदान दे पा सकता है। ले सत नियम लखाऊ जब से ही, वही जो सत्य नियम है वो आपको जो अंदर वो बिठाने के लिए है, वो मैं लिखाने के लिए जब सोई मैं आपको देने के लिए आया हूँ। पर आप समझिए और समझ के बाद उसका कायम पंथ में अपना योगदान देने के लिए अंदर ही जानिए, अंदर पहचानिए तो परम गुरु आपके पास है। आपके पास होकर भी आप पहचान नहीं पाते क्योंकि आप अंदर कायम पंथ का बिठाव किया नहीं है। बात की सबको समझाया पर अपने अंतर में नहीं लिया, तो अंतर का ज्ञान कभी अंतर में नहीं लिया तो कभी प्रकट हो सकता
नहीं है, इसलिए प्रकट अपने आप करने के लिए तत्पर हो जाइए और तत्पर होकर परम गुरु की प्राप्ति करने के लिए अपना समय योगदान दीजिए, तो परम गुरु आपके पास है। हम अपनी ऊर्जा शक्ति को यहीं पे हम विराम देते हैं। बोलिए से श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, कैवल धाम की जय, सदगुरु देव की जय, जगह स्थान की जय।